सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के ट्रक यूनियन में खड़े हैं और अगर आप ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी की पूरी यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। काफी भीड़ है। दरअसल क्या है कि ये जो जगह है जो 1000 वर्ग गज के आसपास की ये जो जगह है, इस जगह के ऊपर जो है कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। कोई कह रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की है और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने जो है कोर्ट से ये अपने कब्जा के लिए जो है लीज पे जो ली गई थी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवाए गए हैं और कोर्ट के थ्रू ये कब्जा यहाँ पे लिया गया था। ऐसी कुछ यहाँ पे कुछ बातें, विधायक भी यहाँ पहुंचे और यहाँ गाड़ियां भी तोड़ी गई और हथियार भी यहाँ मिले। काफी एक जो उलझन भरी जो चीजें हैं वो यहाँ चल रही। क्या है पूरी यहाँ डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरी जानकारी के लिए ट्रक यूनियन के प्रधान हैं कसाना जी हमारे पास साथ हैं। जी सब बताइए पूरा मैटर क्या है, एक बार थोड़ा सा डिटेल में ये समझाएं। 22 तारीख को यहाँ प्रशासन आया था। जी इसी 22 जुलाई को। हाँ हाँ हाँ। जी और उन्होंने ये ट्रक यूनियन की जो ये जमीन आज़ादी से पहले की यहाँ ट्रक यूनियन है, तो इस जमीन पे पता नहीं क्या कारण रहा, हमें कोई नोटिस नहीं मिला कि भाई ये जमीन किसकी है, खाली करो या वो करो। अचानक ही प्रशासन ने आके और यहाँ गाड़ियां बाहर निकलवानी शुरू कर दी और ड्राइवरों को इनको सभी को भगा दिया यहाँ से। और उन्होंने अपनी यहाँ से 4 द्वारी निकाल दी। पहले 4 द्वारी ये ट्रक यूनियन की है पूरी। अच्छा, ये ट्रक यूनियन की ट्रक यूनियन की है और ये कम से कम 40-50 साल पुरानी है। देखो पत्थर आप नीचे, 50 साल पहले तो ये 4 द्वारी निकलवा दी थी ट्रक यूनियन ने। पुरानी बिल्डिंग है ट्रक यूनियन की, 1965 में तो बिल्डिंग बनी थी वो तब का, और आजादी से पहले का कब्जा है इसका ट्रक यूनियन का। तो आज क्या हुआ, पूरा समाज रोष में था। सारे मजदूर, मिस्त्री, ट्रक यूनियन वाले, ट्रक ऑपरेटरों ने आज हड़ताल कर दी और इन मिस्त्रियों ने अपनी दुकानें बंद करके, पूरी ऑटो मार्केट ने दुकानें बंद कर दी इसके विरोध में। तो हम सारे यहाँ ट्रक यूनियन में इकट्ठे हो गए। तो हमने विधायक जी से फोन किया कि ऐसे ऐसे विधायक जी बात होगी। विधायक जी से पहले फोन किया था, उस टाइम पे विधायक जी चंडीगढ़ थे। तो अब विधायक जी आज माजी आपसे मिलना है। विधायक जी हम कोठी पा रहे हैं। विधायक जी बोला नहीं, कोठी पाने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रक यूनियन में आ रहा हूँ। विधायक जी यहाँ ट्रक यूनियन में आ गए। तो आते विधायक जी बोले दिखाओ मेरे को मौका। तो यहाँ 4 द्वारी निकाल रखी थी। तो विधायक जी ने 4 द्वारी देखने के लिए, मिट्टी बराबर में थी उससे ऊपर हो गए, जो 4-5 लोग बैठे थे उनको विधायक जी ने बुलाया इधर आओ भाई। तो वो पता नहीं उनका क्या मनसा थी, क्या ये तो कह नहीं सकते। तो यहाँ गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी से उन्होंने बाज के राइफल निकाली है, कोक करी है, बयाना जी की तरफ साधी है, चलाने की कोशिश करते करीबी है, लेकिन ये पब्लिक ज्यादा थी विधायक जी के ऊपर जो उन्होंने पिस्तौल तान ली थी। हाँ तान दी राइफल, बिल्कुल बिल्कुल राइफल तान दी थी। विधायक जी पीछे भाग गए। फिर उनके बोले आओ मारो बदमाशो। पूरी पब्लिक हम विधायक जी के सब पीछे थे। विधायक जी बोले हाँ भाई मार, तेरी माँ ने इतना दूध प्यार रखा गया, मेरे को गोली मार देगा तू। विधायक जी उनके पीछे पीछे भागे। वो यहाँ का भाग गया। एक लड़का और था, उसके पास था पिस्टल। उसने भी पिस्टल निकालने के लिए कवर से पिस्टल जैसे ही निकालने की भाई विधायक जी की तरफ करता, वो निकालता, इतनी देर में पब्लिक में से किसी ने पत्थर मार दिया और उसका हाथ में पत्थर लग गया, वो पिस्टल गिर गया। वो पिस्टल भी छोड़ के भाग गए। कितने लोग थे वो सारे के सारे? वो 40-50 लोग तो हैं। अच्छा हाँ 40-50 लोगों को सभी के पास हथियार थे या दो चारों के पास ही थे? भाई साहब हथियार तो बहुत हैं, जायज नजायज हैं। ये बापा ने कोई दिखाया थोड़ी है। आप हाँ ओपन में 3-4 के पास तो थे, लेकिन नजायज भी थे हथियार उनके पास। और वो फिर विधायक जी को देख के सारी पब्लिक, हम कम से कम यहाँ 1000 से ऊपर आदमी थे, उनको देख के वो भाग गए। अच्छा हाँ, विधायक जी ने एसपी साहब को फोन कर दिया कि ये ट्रक यूनियन की जगह है एसपी साहब, 100 साल पुराना कब्जा है और यहाँ बहुत मर्डर हो जाएंगे, आप जल्दी से प्रशासन को भेजो। एसपी साहब ने तुरंत प्रभाव से प्रशासन को भेज दिया। प्रशासन ने आगे यहाँ उनको भगा दिया और प्रशासन हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो गाड़ी टूटी हुई ये भी उन्हीं की थी? हाँ उन्हीं की थी। उन्होंने तोड़े को। अच्छा हमारी गाड़ी भी तोड़ गई एक तो। अच्छा आपकी गाड़ी भी टूटी? हाँ हाँ हाँ। तो फिर अब आगे की जो कार्रवाई क्या रहने वाली है? अब आगे की तो देखो प्रशासन क्या करेगा। विधायक जी हमारे साथ हैं और हमें पता है विधायक जी किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। जी ये सारे का सारा जो पूरी ट्रक यूनियन की तरफ से, पूरी ऑटो मार्केट की तरफ से मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बढ़िया सहयोग किया और इतना बढ़िया कदम उठा के लोगों के चेहरों पर दोबारा मुस्कुराहट लाने का काम किया। नहीं 5 दिन से सभी लोग उदास थे, भूखे थे भाई, किसी को कोई खाना भी, गाड़ी कहाँ खड़े करे, रात को खड़े करे, समय की है, बैटरी 1 मिनट उतार ले जाए, टायर उतार ले जाए, शीशे फोड़ जाए, तो तेल निकाल ले जाए, गाड़ी खड़ी करने की और कहीं जगह ही नहीं। ये भी सुनने में आया कि उनके पास कोई लीज के डॉक्यूमेंट वगैरह भी थे जो कोर्ट से लेके आए थे, ऐसी भी कुछ बात? हमें तो दिखाया नहीं। अच्छा हाँ, और जब ये बीच में से दीवार जब निकाली गई तो उस टाइम पे आपको कोई नोटिस नहीं दिया? भाई कुछ कोई नोटिस नहीं दिया। कोई बस प्रशासन की ये गलती है कि प्रशासन को कम से कम हमें आगाह तो करना चाहिए कि जमीन किसकी है, क्या है, हम उसकी पैरवी करते।
अब ट्रक यूनियन क्या है, कानूनी लड़ाई लड़ेगी? हाँ, ट्रक यूनियन कानूनी लड़ाई लड़ेगी। जी। बिल्कुल। चलिए कसाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारी डिटेल्स आपने ठीक देने ठीक के है लिए, भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। सुबह से एक बात चल रही थी कि ट्रक यूनियन की जगह पे कोई झगड़ा हुआ जहाँ पे विधायक गए और विधायक के ऊपर पिस्तौल तान दी गई थी। ऐसी कुछ जो चर्चाएं हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर चल रही थी कि विधायक के ऊपर पिस्तौल तान दी, उनको मारने की कोशिश की गई। क्या वो मामला था, किस प्रकार की क्या जानकारी थी? विधायक से ज्यादा इस बारे में जो जानकारी है उसके ऊपर प्रकाश कोई नहीं डाल सकता। विधायक के पास पहुंचे हैं, विधायक से पूछेंगे कि क्या मैटर था और किस वजह से ये सारी की सारी जो घटनाएं जो चल रही है इनमें कितनी सच्चाई है। चलिए विधायक के मुंह से ही पूरी बात सुनते हैं कि कैसे क्या ये मैटर था। अंत तक बने रहें। ऐसा है, एक ज़मीन है यहाँ, मुझे नहीं पता उसका मालिक कौन है। मुझे ये पता है कि वहाँ पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ट्रक यूनियन के लोग बैठते हैं, ट्रक खड़े करते हैं, यानी कि वो ट्रक यूनियन के कब्जे में है वो ज़मीन। पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मगर ये लोग कहते हैं कि पिछले 100 साल से ट्रक यूनियन का ही यहाँ सारा तामझाम चल रहा है। अब आज से 2 दिन पहले पता नहीं कोई लोग हैं, मैं तो जानता भी नहीं कौन लोग हैं वो, उन्होंने कोई गलत या ठीक, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई पटा वटा करवा के और प्रशासन से मदद लेकर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा करके वो जगह खाली करवा ली और दीवार चुन दी। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर कोई उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट थे, उनको आते ही डायरेक्ट कब्जा नहीं लेना चाहिए था। जो लोग वहाँ ऑलरेडी कब्जे पे हैं उनको कोई नोटिस वोटिस देते, उनसे कोई जवाब लेते, उसके बाद वो कोई प्रशासनिक कार्रवाई करते। चलो वो जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को आज सुबह यूनियन के लोगों ने फ़ोन करके बुलाया कि बोले जी विधायक जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। 2 दिन से मैं चंडीगढ़ था, मेरे कानाफूसी तो हो ही रही थी, लोग बता रहे थे इस तरह ट्रक यूनियन की ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा लिया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार बता रहा था, कोई यूनियन वालों को बता रहा था, इवन के मेरा नाम भी घसीटा जा रहा था कि विधायक जी भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो मेरे पास फ़ोन आया तो मैं गया, मैंने कहा भाई हाँ आप लोग मिलना क्यों चाहते हो, मैं खुद ही आ जाता हूँ वहाँ। मैं चला गया तो वहाँ 100-150 आदमी थे। उन्होंने मुझे कहा जी एक बार हमारे हालात देखिए, हमारा कैसे कब्जा कर लिया। यूँ ही मैं गया तो एक दीवार, टेम्परेरी दीवार बना रखी थी, उसके उरली साइड में मिट्टी पड़ी थी। मैं मिट्टी के ऊपर चढ़ के देखने लगा परली साइड, तो परली साइड कुछ लोग बैठे थे। मैंने उनको इशारे से बुलाया, मैं कहा आओ भाई एक बार बातचीत करते हैं। मगर वो बातचीत करने के बजाय उनसे 100 फुट दूर उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी, कार वगैरह खड़ी थी, वो भाग के कार की तरफ गए और उन्होंने बंदूक निकाल ली। एकदम बंदूक को उन्होंने क्या बोलते हैं, लोड करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बंदूक निकाली, वो मोब था, 100-150 लोग थे, उन्होंने वो टेम्परेरी दीवार तोड़ के वो सारे के सारे अंदर घुस गए और हाथ पत्थर लेके उनके ऊपर मारने लग गए, क्योंकि उनको एकदम आक्रोश हो गया, गुस्सा आ गया, ये विधायक की तरफ बंदूक दिखा रहा है। तो जैसे उन्होंने पत्थरबाजी करी तो वो लोग भाग गए। जाते जाते एक वो पिस्टल भी छोड़ गए, वो पिस्टल भी लोगों ने काबू किया और वहाँ वो पुलिस को सुपुर्द किया। ये बार बार ये चर्चाएं चल रही सोशल मीडिया पर कि आपके ऊपर पिस्तौल तान दी गई। मैं जो बताया यही कहानी है। तानन का मतलब ये है कि उन्होंने बंदूक लोड की, कोक की, और अभी वो कुछ करते इससे पहले ही मोब सारा था जितना का जितना, वो दीवार के ऊपर से दीवार को तोड़ करके सारा का सारा मोब उनको पत्थरों समेत उनके ऊपर जब उनके पीछे भागा तो वो अपनी एक बंदूक अपना एक पिस्टल भी छोड़ के चले गए और बंदूक साथ लेके भाग गए। आपने इस बारे में कोई पुलिस को शिकायत भी दी है? मैंने पुलिस को शिकायत उन लोगों ने दी है जो वहाँ के ट्रक यूनियन वाले हैं, उन्होंने सारी बात बताई है। वो पुलिस की कार्रवाई क्या करेगी पुलिस। तो विधायक के मुंह से आपने सुनने की सारी जानकारी की किस प्रकार क्या ये मैटर हुआ था, कैसे जो लोग वहां बैठे हुए थे और कैसे विधायक के टोकने पर उन्होंने जो है वो पिस्तौल को मोब कर लिया था, यानी कि लोड करने की जो है वो तैयारियां कर ली थी। विधायक की तरफ से अभी इस बारे में कोई पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन जो ट्रक यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है, क्योंकि अगर विधायक के ऊपर ही अगर कोई पिस्तौल को तानने की कोशिश भी करता है तो कहीं ना कहीं वो पूरे हल्के के खिलाफ जो है वो एक सुरक्षा के जो कड़े जो इंतजाम जो कहे उनके ऊपर सवालिया निशान जो है लग सकता है। चलिए आप क्या मानते हैं? पूरी वीडियो के माध्यम से जो है हमने डिटेल आप तक पहुंचाई है। ये जो चर्चाएं जो चल रही हैं उसके ऊपर जो हमने पूरा जो प्रकाश जो डाला है, विधायक से हमने बात की। आप क्या मानते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम है मुकेश माही, कैमरामैन सहयोगी जतिन के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।